हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका गोयल और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है हमारा कल और परसों में, वो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें बचना है, गोला कैसे फिल करना है ना। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ के लिए, है ना। आपने जितना पढ़ लिया, जैसे पढ़ लिया, जहाँ से पढ़ लिया, सब ओके है, ठीक है। अब आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा, रिलैक्स हो जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। और पहले तो आप अपनी जो चीज़ें लेकर जानी है एग्ज़ाम सेंटर में वो कलेक्ट कर लें आराम से, ठीक है। क्या क्या है उसमें, जो कलर्ड प्रिंट लेके जाना है आपको, रोल नंबर का, एडमिट कार्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको पेन लेकर नहीं जाना है, वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और क्या करना है आपको, सेम फ़ोटो आपकी जो आपने फॉर्म भरते हुए पेस्ट की होगी वो वाली आपको लेकर जानी है, ठीक है। याद रहेगा, सेम फ़ोटो हो गई, कलर्ड प्रिंट आउट हो गया, ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड का। और कोई भी ऑर्नामेंट्स होता है जो वो नहीं पहन के जाने, आपको पहले से रिमूव कर जाएं। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है एग्ज़ाम सेंटर्स पे कि जैसे नोज रिंग पहननी होती है गर्ल्स ने, वो निकलती नहीं है, तो उस टाइम हम प्रेशर में आ जाते हैं ना, तो वो आप अपने पहले से रिमूव करके जाएं, ठीक है। वैसे इन्होंने बोला है मंगलसूत्र वगैरह अलाउड है, पर आप ना ही पहन के जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाता है फिर। और आप जैसे तीज है, मेहंदी भी ना लगा के जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका थंब प्रिंट नहीं आता है कई बार, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रख लें, रोल नंबर पहले से ही निकलवा लें अपना, ठीक है। फिर साइट हैवी हो जाती है एट ए टाइम पर, और सेम फ़ोटो भी मैच कर लें, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करना होगा आपको और ये फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर में रिलैक्स होकर जाएं, 1-1.5 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं आप, ठीक है। इससे क्या होता है, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि थंब प्रिंट वगैरह लेने की, वो सब हो जाता है इजीली और हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ टाइम पे कई बार क्या होता है हमारे, जैसे मेरे साथ कई बार होता है, मेरा ना थंब ही प्रिंट नहीं होता, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, है ना, कि टाइम कम रह गया है और हमारी बायोमेट्री हो नहीं रही है ना। इसीलिए हमें बस टाइमली पहुंच जाना है और ये सारा प्रोसीजर हमारा ताकि आसानी से हो जाए, है ना। फिर हमें क्या करना है, पेपर में बैठना है आराम से, ठीक है। पहले ही अपना पानी वानी पी के, उसके बाद हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेके जैसे भी है आपको पेपर खोलना है। मैंने कई बार देखा है और अपने हर एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, पहले से ही हमें लगी है, जैसे ही हमें शीट मिली, हम ना क्या करते हैं, पेपर देखने लग जाते हैं, ये मुझे आता है या नहीं आता है, पेपर कैसा है। मत पढ़ो इन चक्करों में, क्योंकि अगर आपको आता हुआ तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता होगा, मान लो 2 4 5 क्वेश्चन आपने देख लिए और आपको वो नहीं आते, तो आप उस टाइम ना टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो कि मेरे को तो नहीं आते ये क्वेश्चन, है ना। तो उसकी वजह से हम 2 4 और क्वेश्चन ऐसे ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है, टाइम पे ही अपना पेपर ओपन करें, ठीक है। फिर आप अपनी जो भी नाम वगैरह है अच्छे से उसको देख के ध्यान से फिल करें, गोले जो भी है वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है। जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि ये गलतियाँ हो जाती हैं, फिर इसकी वजह से कई बार पेपर भी कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, नंबर 1 से ही शुरू करना है। जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना कि चलो अब हम 20 पे चले गए, 20 आता है हमें, फिर 2 4 पेज पलटे, हमें आगे 25 पे चले गए या 50 पे चले गए, नहीं। हमें, इससे हमारा टाइम ख़राब होता है, ठीक है। 1 1 मिनट इम्पोर्टेंट है, हर 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, और बीच में उनकी बायोमेट्री वगैरह, फ़ोटोग्राफी वगैरह ये सब चलती भी रहती है ना, तो हमें टाइम 1 मिनट से भी कम लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करें। क्या क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, और गोले आपको साथ साथ फिल करने हैं। ये बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं, सपोज़ हमने 10 गोले भर लिए, ठीक है, सॉरी 10 क्वेश्चन देख लिए, पेपर पर टिक कर दिए हमने, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि
चलो 10 इकट्ठे भर देंगे, तो उससे क्या होता है कई बार एक आधा क्वेश्चन स्किप हो जाता है, या जल्दबाजी के चक्कर में, है ना, या फिर कोई हमें बीच में फ़ोटोग्राफी वाला आ गया या बायोमेट्री वाला आ गया, है ना, तो हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी सीरीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, और तो हमारे सारे के सारे वो गलत हो जाती है सीरीज़, है ना। तो देखो कितना लॉस होता है, एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेरिट के लिए हमें एक एक नंबर चाहिए, तो हमें ध्यान से करना है, जैसे ही आता है साथ साथ फिल कर दो, बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बहुत बार छूट भी जाते हैं हमें, पेपर पर तो टिक कर देते हैं लेकिन गोले फिल नहीं कर पाते, टाइम हो जाता है और 1-2 मिनट वहाँ कोई देता नहीं है ना, तो इतने में हमारा पेपर छूट जाता है और हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको क्या करना है, गोले स्टार्टिंग से भरने हैं, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप आगे बढ़ जाओ, जहाँ भी कन्फ्यूज़न है आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज़ आपको पहले 10 क्वेश्चन देखे, आपको 3 या 4 ही आते हैं, आपने 3-4 भर दिए, जो फर्स्ट क्लिक में आपके हो गए आपने भर दिए, कन्फ्यूज़न वालों पर आप सर्कल लगा लें, ठीक है। जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है उसे छोड़ दें और सर्कल मार्क कर लें उस पर, ठीक है, क्योंकि कई बार रह जाता है वो बाद में, उस टाइम अगर हम उसे मार्क नहीं करते तो बाद में टाइम कम होता है तो वो छूट जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम ऐसे ही करके अपने 100 के 100 क्वेश्चन कर लें। सबसे पहले राउंड में हमें क्या करना है, जो बस हमें आता है, ठीक है, वो हम फटाफट फील कर दे साथ ही साथ, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने हैं, आपको 100 तक ऐसे ही जाना है, ठीक है। मान लो आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, 30 आते हैं, जितने भी आते हैं आप उसको फील कराओ। फिर आपने देखना है जो आप गोले लगा के गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखना है। उसमें क्या होता है कई बार हमें 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल रिजेक्टेड होते हैं, 2 ऑप्शन तो हमारे पास, 2 हमें कन्फ्यूज़न होती है कि ये आएगा ये आएगा, है ना, कन्फ्यूज़न है। तो इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक करता है ना, ठीक है, उसे देखो आप, ठीक है, उसे भरो। और सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है, ठीक है। ऑप्शन पे जाते ही तो आपके माइंड में घूमने लग जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिए कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, मतलब अपने आप से आपके माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है सपोज, ठीक है, और वो उस ऑप्शन में है, तो आप बिना सोचे समझे उसको भर दीजिए, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं ठीक होने की, ठीक है। तो इससे आपको 5-7 नंबर का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैंने अप्लाई करके कई बार देखा हुआ है। तो आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, बिना ऑप्शन देखे, ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन देख के तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, जो भी आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, अगर वो ऑप्शन में है तो बस उसको भर दीजिए बिना सोचे समझे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि चलो ये इस टाइप से कर लिया आपने, ठीक है। कई बार हमारे माइंड में नहीं आता, जिसका हमें कुछ नहीं पता, मान लो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका हमें पता ही नहीं क्या आना है क्या नहीं है, ठीक है, हमें तुक्का लगाना है, ठीक है। तो वो तुक्का भी कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है कि पहले आपने जो आते हैं वो कर लिए, दूसरे राउंड में आपने क्या किया, दूसरे राउंड में आपने क्या किया कि जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था वो फर्स्ट क्लिक जो भी आपके माइंड में आया उस टाइप से कर लिए। फिर आपने देखे कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ तो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे और जो नहीं होंगे उसे थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है, जैसे मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, है ना, तो वहाँ पे वो होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट राउंड बचता है जिन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिसमें हमें नहीं आता है उसमें तुक्का कैसे लगाना है। उसमें भी हमें ऐसे आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करके पेपर को, ओएमआर शीट को अपनी तुक्का लगाना है। देखो कैसे करते हैं, हर बार क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा रेशोज़ में होते हैं, है ना, ऑप्शन कि जैसे 100 का है सपोज 25-25 का रेशो है, ठीक है, ये सिर्फ सपोज कह रही हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं कि 25 आपके ए पार्ट भरे गए, 25 बी, 25 सी एंड 25 डी, ठीक है, या फिर 30 और 20 का रेशो भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने पेपर को अच्छे से देखें, ओएमआर शीट निकाल लें उस टाइम पे, ठीक है, कि आपने ज़्यादा ऑप्शन क्या भरा हुआ है,
है, ठीक है। जो आपने ज़्यादा भरा हुआ है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आपने ए ज़्यादा भर रखे हैं तो आप ए के साथ चले जाइए, बी भर रखा है तो बी के साथ, सी भर रखा है तो सी, एंड डी भर रखा है तो आप डी के साथ चले जाइए। ये तो हुआ पहली बात, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, अब आपको अपने ऊपर या नीचे वाला ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। मान लो आपको 15 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, आपने 14 नंबर का रखा है और आपने 16 नंबर का रखा है, 17 नंबर का रखा है ना। तो आप देखिए कि सपोज 16 का बी आया हुआ है, 17 का भी बी आया हुआ है, तो आप 15 को भी बी ऑप्शन भर दीजिए, ठीक है। या तो नीचे वालों के साथ चले जाइए या ऊपर वालों के साथ। अगर कब जाना है, अगर 2-3 आपके वैसे में सेम आए हुए हैं, है ना, ठीक है, कि आपके मान लो 2 ऊपर वाले 2 ए आए हुए हैं, तीसरा चौथा आपको नहीं आता है, आगे नीचे वाले 2 फिर सी डी कुछ आए हुए हैं, या तो आप ऊपर वाले के साथ चले जाइए या फिर नीचे वाले के। इससे भी क्या होता है, सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ में पैटर्न दिया होता है तो आपकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं क्वेश्चन ठीक होने की, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप एक तरीका ये भी देख सकते हैं कि मान लो आपने ए बी क्वेश्चन में भरा हुआ है, ठीक है, बी भी भरे हुए हैं आपने ओएमआर शीट में, सी भी भरे हुए हैं, डी आपने मात्र 1 2 3 भर रखे हैं, ज़्यादा आपने भर ही नहीं रखे, ठीक है। तो रेशो के अकॉर्डिंग आप जितने भी आपके बचते हैं उनको डी भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप रेशो के अकॉर्डिंग थोड़ा जाइए और इस तरीके से आप अपना गोला फिल कर दीजिए, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इससे 5-6 नंबर का आपको बेनिफिट पक्का मिलता ही मिलता है एग्ज़ाम में, जब हमें क्वेश्चन नहीं आते। और फिर हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं हमारी, है ना। और अगर आप छोड़ेंगे खाली, तो इसमें था पिछली साल था जैसे नोट अटेम्प्टेड, अगर आप करते हैं अप्रयासित कि आपने प्रयास ही नहीं किया, तो 5वां गोला भरना होता है, ठीक है। तो आपको 5वां भरना ही क्यों है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कोई 4 में से ही आप भरिए ताकि आपका कोई तुक्का भी लग जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है, क्वेश्चन ठीक होने की। तो इस तरीके से आप अपना पेपर कर लीजिए फटाफट, साथ साथ गोले फील करिए, किसी प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना आपको, ठीक है। और पहले से अपने रोल नंबर वगैरह निकाल के सब कुछ ले जाना है। आप पढ़ना बंद कीजिए, अच्छी नींद ले लीजिए, खाना पीना खा लीजिए अच्छे से, ठीक है, लाइट रहना है। भगवान आपका पेपर बहुत अच्छा करे, सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और जल्दी से आप सबके पेपर अच्छे अच्छे क्लियर हों, मैं यही दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। कोई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।